आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में देखेंगे कुछ डिफरेंट टॉपिक्स। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चंस। आप जैसे सवाल पूछोगे उस तरह से ये जवाब आने वाले हैं एंड लेट्स होप ये सेशन बहुत रॉकिंग होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम रीडिंग ओवर हियर, हाउ टू अवॉइड सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन व्हाइल वर्किंग, हाउ टू फोकस ऑन द वर्क। बेसिकली मैंने इसके ऊपर यूट्यूब के एक वीडियो शेयर किया था। देखिए, आपको कोई भी चीज का एडिक्शन कब होता है? जब कोई चीज आप बार 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 हैंडल करते हो। रिपीटेशन, जितना आप कोई भी चीज को रिपीट करोगे वो आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाता है, फिर आपको उसकी सिंपल भाषा में लत लग जाती है। यू बिकम एडिक्टेड टू दैट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप आपके नोटिफिकेशन सब बंद कर दीजिए, एक्सेप्ट योर वॉल्यूम, मतलब जो आपका रिंगिंग टोन है उसको छोड़ के सब नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। जिसको जरूरत है वो आपको कॉल करेगा। आप आधे घंटे में, एक घंटे में, बीच बीच में चाहिए तो मैसेज चेक कर सकते हो इफ यू वांट, बहुत अर्जेंट है तो। लेकिन नोटिफिकेशन बंद कीजिए। होता क्या है, वो नोटिफिकेशन बजता है टिंग टोंग या फिर जो भी है फिर बाद में आप वो बार बार देखते रहते हो। कुछ ना कुछ तो बकवास मैसेज रहता है या फिर ऑर्डिनरी कुछ मैसेज रहता है, उसका कुछ भी मतलब नहीं रहता है आपके जिंदगी से, आपके बिजनेस से, लेकिन आप बार बार देखते रहते हो। और फिर नोटिफिकेशन नहीं भी आया रहेगा तो भी आप मोबाइल चेक करते हो, कुछ आया है क्या, कुछ आया है क्या। डोंट यू थिंक सो कि ऐसे इस तरह से होता है? सो ऐसा ना हो। अगर ऐसा लगता है आपको तो नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। मैंने मेरे जिंदगी में कभी नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखा है, ये सबसे पहली बात है। और उसके अलावा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जो आधा घंटा है, आप मोबाइल को टच मत कीजिए। आइडियली 1 आवर, आइडियली 1 आवर, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड 1 आवर इतना पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड आफ्टर गेटिंग अप आपको मोबाइल को टच नहीं करना है। ये आप ट्राई करके देखिए, आप सोशल मीडिया के एडिक्शन से दूर रहेंगे। नोटिफिकेशन सबसे बड़ी बला है या फिर सबसे बड़ा चैलेंज है। नोटिफिकेशन से दूर रहिए। नोटिफिकेशन में ऐसे कुछ भी नहीं होता। जिसको जरूरत है वो आपको कॉल करेगा। आपको बार बार नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ मतलब अगर आप शेयर मार्केट में डील कर रहे हो या फिर और कुछ, वहां पे अगर आपको नोटिफिकेशन की जरूरत है तो आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ वो टैब के लिए स्पेशल नोटिफिकेशन है, फिर और कुछ रख सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एप्स है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। या सो दिस इज द आंसर फ्रॉम माय साइड। लेट मी नो इफ यू नीड मोर क्लैरिफिकेशन और एल्स यू कैन जस्ट गिव मी द फीडबैक। ओके, सो हाउ टू रिएक्ट इफ समवन चीट अस। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे चीट करता है तो आपको वहां पे दो चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्या आपने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि वो चीटर है? क्या आपके मन में ऑलरेडी आपने वो क्राइम पेट्रोल या फिर और कुछ देखते 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 आपके मन में वो क्रिएट किया है ऑलरेडी? क्या ऐसे है? एक बार वो कंफर्म कर लीजिए, खुद से पूछिए, जो भी मेरे साथ अभी चीटिंग चल रही है, क्या मैंने उसको बार बार सोचा था? क्या मैंने उसको बार बार महसूस किया था? जाने अनजाने में क्या उसको मैंने विजुअलाइज किया था? विजुअलाइजेशन रात को सोने से पहले होता है ऐसे नहीं है, दिन भर में भी बहुत सारा विजुअलाइजेशन हम लोग करते ही रहते हैं, इमेजिनेशन चालू ही रहता है। तो क्या आपने ऐसे किया था? खुद से एक बार पूछिए। क्या कभी किसी कोई हादसा आपने देखा था या फिर हादसा आपके साथ हुआ है कभी, लेकिन क्या आप उसको दोहरा रहे हो मन ही मन? कंफर्म कीजिए। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं यार, मैंने तो कभी ऐसे कभी किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं है, मेरे मन में ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं कुछ ऐसे नेगेटिव देखता नहीं हूं, तो भी मेरे साथ चीटिंग होता है, तो क्या करना चाहिए? तो भी अगर चीटिंग होता है तो वहां पे आपको लेसन ढूंढना है। मेरे लिए यहाँ पे लेसन क्या है? क्या मैं सीखने वाला हूं यहाँ पे? मेरे जिंदगी में आगे ऐसा चीज ना हो इसके लिए मुझे क्या सीख लेनी है? फोकस अपॉन लेसन, फोकस अपॉन लेसन। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चीटिंग बहुत बड़ी है जिसके वजह से बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, कांड खड़ा हो सकता है, तो आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। टेक द हेल्प ऑफ पुलिस फोर्स या फिर ऑथोरिटीज है, उनका आप सपोर्ट ले सकते हैं एंड यू कैन टेक द एक्शन। सो दिस इज द आंसर फ्रॉम माय साइड। Okay, so there is one amazing question, how to maintain energy or enthusiasm all day while achieving your goal। मैं आपको कहना चाहूंगा,
टोनी रॉबिन्स हर बार कहते हैं एनर्जी इज अ साइकोलॉजी, एनर्जी इज अ साइकोलॉजी। अगर आप कोई टारगेट के लिए जा रहे हो और वो टारगेट आपके दिल के बहुत करीब है, आप पागल हो उसके पीछे, यू आर मैड अबाउट इट, तो भर भर के एनर्जी आएगी, बिकॉज यू आर मैड अबाउट इट। अगर आप मुझे बोलोगे, यू मस्ट हैव सीन मी नंबर ऑफ टाइम्स कि मैं बहुत एनर्जेटिक रहता हूं, यू नो व्हाई? बिकॉज आई लव द वर्क आई एम डूइंग। अगर आपको आपके काम के प्रति प्यार नहीं है तो वो एनर्जी क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने पहले वो सेशन लिया था ना, हाउ एंड व्हाई टू एंजॉय अ जॉब एंड बिजनेस। तो वहां पे मैं आपको ये कहूंगा कि बेसिकली आपको आपका पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, या फिर आपका प्रोफेशन आपको पैशन में कन्वर्ट करना है। जितना आप खुश रहेंगे उतना आप इंथुजियास्टिक रहेंगे। सी हैप्पीनेस ट्रिगर्स इंथुजियाज्म। लेट मी रिपीट, हैप्पीनेस ट्रिगर्स इंथुजियाज्म। तो जितने आप खुश रहेंगे इंथुजियाज्म भर भर के आएगा। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, आपको पता है क्या हुआ है? 30-40 रन में इंडिया ऑल आउट हो गई। लेकिन अगर इंडिया मैच जीतती, फर्स्ट मैच जीती, कोहली सेंचुरी मारता या फिर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस होता, तो आप इंथुजियास्टिक नहीं होते? बिकॉज वो एक हैप्पी मोमेंट है यार। अभी देखो, अभी 25th आ रहा है, 25th ऑफ दिसंबर, क्रिसमस। सो क्रिसमस के टाइम बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं, 31st आता है, ऐसा नहीं लगता आप ऑटोमेटिकली इंथुजियास्टिक हो जाते हैं? ये जो अभी ईयर एंड आ रहा है वो 31st जैसे आता है ना, मतलब बहुत इंथुजियाज्म भर जाता है। डोंट यू थिंक सो? इट इज बिकॉज वो एटमॉस्फियर वैसा है, वो एक हैप्पी इवेंट की तरह लोग ले रहे हैं 31st को। आई डोंट नो ये किसने बनाया, कैसे बनाया। 31st के दिन लोग पागल हो जाते हैं, पार्टी म्यूजिक ये वो, और ये टाइम का 31st तो माय गॉड लोग इस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं, पागल की तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं, जैसे कि 2021 में उनके जिंदगी में बहुत सारे मिराकल्स होने वाले हैं। ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट, इट इज अ ग्रेट एटीट्यूड, इट इज ऑब्वियसली ग्रेट एटीट्यूड। लेकिन लोग उसके लिए एक्शंस नहीं लेते हैं, सिर्फ वो थॉट्स रखते हैं। वो एक दिन का नशा रहता है, उसके बाद में वो नशा उतर जाता है। कोई कोई लोग नशा करते भी है, और किसी किसी को एटमॉस्फेयर की वजह से नशा चढ़ जाता है, वो इंथुजियाज्म चढ़ जाता है। आई होप यू गॉट द आंसर। सो यहाँ पे एक सवाल है, हाउ टू डू द परफेक्शन व्हाइल मेकिंग वीडियो? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कीप डूइंग प्रैक्टिस माय डियर फ्रेंड। तभी वो आपकी बॉडी लैंग्वेज ये वो बहुत कुछ आएगा उसमें। मैं आज अभी भी सीख रहा हूं। मुझे लगता है 300 से ज्यादा मेरे वेबिनार्स और वीडियोस वगैरह हो चुके हैं, मोर देन 300, आराम से, आराम से। बिकॉज यूट्यूब के ऊपर मैं अगर मैं देखता हूँ, सो मुझे लगता है अराउंड 250 समथिंग वीडियोस वहां पे मुझे दिख रहे हैं। मतलब कुछ अनलिस्टेड है, कुछ प्राइवेट है, और बाकी के मैंने ऐसे अनगिनत बनाए होंगे जो यूट्यूब के ऊपर नहीं डाले। So still I'm learning, still I'm working on my body language, on my facial expressions, बहुत कुछ है। So keep doing practice। आप बोलोगे कि मुझे पहले ही दिन एकदम टॉप लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए, नहीं पॉसिबल है। मैंने एक वीडियो भी बनाया, हाउ टू डू द मेक द वीडियोस एंड ऑल। तो उसमें मैंने वहां पे विवेक बिंद्रा जी का एग्जांपल दिया। विवेक बिंद्रा, इनके आप वीडियोस देखिए, पुराने वीडियोस, कैसे बात कर रहे हो, कोई एनर्जी नहीं है चेहरे पे, कोई हाव भाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज विवेक बिंद्रा को देखिए, आज विवेक बिंद्रा की वीडियोस आप देखोगे तो मजा आएगा बहुत। सो इट्स अ गेम, इट्स अ प्रोसेस। अभी जो मेरे वीडियो बन रहे हैं, अभी मतलब जिस तरह से मैं वेबिनार ले रहा हूँ, और थोड़े दिनों बाद देखिए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, यू विल सी यार ये कुछ अलग ही आ रहा है। ये कहां से आएगा? जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप बिलीव रखोगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हाउ टू मेक वीडियो, जो वीडियो डाला है मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर, उसको जरा एक बार देखिए, यू विल गेट द अमेजिंग आंसर। यहाँ पे मुझे एक सवाल पता नहीं चल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेक्शन? आई डोंट अंडरस्टैंड। शायद आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया है, आई डोंट नो, अदरवाइज ये वर्ड मुझे पता नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया है, हाउ टू रिएक्ट व्हेन वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड इज इग्नोरिंग मी? आप उनसे पूछ सकते हैं, टॉक टू देम। आप मन में खिचड़ी पकाएंगे, क्या होता है, क्यों ऐसा कर रहा है, मैंने कुछ गलत किया क्या, कुछ हुआ क्या? ये खिचड़ी पकाने से अच्छा, अगर आपका क्लोज फ्रेंड है, सीधा बात करो ना यार। फोन उठाओ, बात करो, भाई क्या हुआ, कुछ गलती हुई है मेरे से तो बोल दे।
शायद उसके जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, उसकी वजह से बेचारा टेंशन में, और वो सोच रहा है कि मेरा दोस्त देखते अभी मुझे कौन मुझे कॉल करता है, इतने दिनों से मैं उसके कांटेक्ट में नहीं हूं, देखता मुझे कॉल करता है कि नहीं। मेरा अगर सच्चा, कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं, वो सामने से हेल्प नहीं मांगते, वो मन में रखते हैं, देखता है कौन आएगा मेरे पास, वो ऐसे सोचते रहते हैं। सो आप कंफर्म कीजिए, यू विल गेट द क्लैरिटी। ओके, सो यहाँ पे बहुत जबरदस्त सवाल आया है, आई लव दिस क्वेश्चन, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ टेकिंग रिस्क। Oh my God, not taking risk is the biggest risk, my dear friend. अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं लेते हो तो ये सबसे बड़ी रिस्क है। जिंदगी फिर से नहीं मिलने वाली, जिंदगी फिर से नहीं मिलने वाली। ज्यादा मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर कोई आप रिस्क लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वॉट वर्स्ट विल हैपन, जस्ट थिंक। अगर वर्स्ट हो भी गया तो क्या उससे इतना फर्क पड़ने वाला है, एक्सट्रीम में सोचिए। लेकिन ये भी सोचिए, अगर कुछ उससे जबरदस्त निकला, अगर आप सक्सेसफुल बने तो क्या होगा, वो भी सोचिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ऑलवेज टेक रिस्क इन लाइफ। व्हाई? बिकॉज इफ यू सक्सीड देन यू कैन लीड, एंड इफ यू फेल देन यू कैन गाइड। और मेरे दोस्तों, फेलियर नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर आप फेल हो भी जाते हो, एक्चुअली इट इज अ लर्निंग। अगर उसको आप लर्निंग की तरह लेते हो, सो इट्स नॉट अ फेलियर। सो ऑलवेज टेक रिस्क इन लाइफ। और मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने आपको रिसेंटली कहा था कि बॉब प्रॉक्टर, इनकी वीडियोस है, मैं अभी भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा एक बार जाके देखिए। शायद वो कल वीडियोस निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपको पॉसिबल है तो वीडियोस देखिए। तो उन्होंने भी यहाँ वहां पे वो वीडियो में यही कहा, टोनी रॉबिन्स जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर है वही कहते हैं, सक्सेस लाइज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके कंफर्ट जोन के बाहर सक्सेस है। आज आप देख सकते हैं, मैंने मेरा प्रमोशनल वीडियो बनाया है, मेरा प्रमोशनल वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है, सब जगह पे डाला है, और आपने देखा होगा कि मैं लास्ट 15 दिनों में या फिर एक महीने में बहुत रिस्क ले रहा हूँ, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा, एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और आगे भी आप देखोगे कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे जिंदगी में फॉलो कर रहा हूँ, वही मैं आपको बोलूंगा, टेक रिस्क इन लाइफ। और अगर आपका जो भी सपना है, टारगेट है, उससे अगर आपको डर नहीं लगता है ना, आपके मन में अगर डर पैदा नहीं होता है, तो समझ जाइए आप बहुत छोटा सपना देख रहे हो, जो आपके कंफर्ट जोन में है। उससे आप जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं अचीव कर पाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं जिम में जाता हूं, और जिम में जाने के बाद ऐसा एक डिवाइस है या फिर ऐसा एक डंबल है, सोच लीजिए जैसे डंबल, तो ऐसे में डंबल उठाते रहूंगा, आसान है ना मेरे लिए एकदम, ऐसे 1000 बार करूंगा, तो क्या मेरे बॉडी में कुछ इंप्रूवमेंट होगी, मसल में कुछ इंप्रूवमेंट होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब मैं ऐसा डंबल उठाऊंगा जो इससे कई गुना पावरफुल है, जिसको उठाने में बहुत मुश्किलें आएगी, मुझे रिस्क लूंगा, तभी तो मेरी डेवलपमेंट होने वाली है। तो सच में अगर डेवलपमेंट करनी है जिंदगी में, देन गो अहेड, टेक रिस्क इन लाइफ। आई होप यू गॉट द आंसर। So let me read another question. Let me read that question. Read it again. It's in Hindi. I'm just making it out. Vivo 1935. I ask you, I request you. I'm sorry. तो एक बार फिर से आपका क्वेश्चन रिफ्रेम कीजिए. I'm not getting your question. I'm sorry. Feel free, my dear friends, and share your question. जो भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं. So यहाँ पे Vivo 1935. I don't know आप कौन है, लेकिन आपने जो सवाल पूछा मुझे नहीं समझा है. So feel free, my dear friends, and share your question. जो भी आपके सवाल हैं आप मुझे पूछ सकते हैं. वाओ, हाउ टू कंट्रोल सेंसेस, स्पेशली ईटिंग हैबिट्स। जब आपका जो गोल है ना, गोल टारगेट, आपका जो टारगेट है, लक्ष्य है, जब वो स्ट्रांग बनेगा ना, तब ऑटोमेटिकली ईटिंग हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल आएगा ऑटोमेटिकली। और आपको जब पता चलेगा कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्थ कितना गेम चेंजर है, जब आपको समझ में आएगा, ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना शुरू करेंगे।
फॉर योर हेल्थ। सो हेल्थ की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ के लीजिए आज के तारीख में, और हर बार हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्दी रहने के लिए जो जो चीजें करना जरूरी है वो करना शुरू कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले खुद टी, कॉफी, सब कुछ ए टू जेड, मतलब वड़ा पाव हो गया, भजी पाव हो गया, जो जो आप बोलेंगे ना, चाइनीज बेल हो गया, जो जो आप बोलेंगे जंक फूड के आइटम, वो सब मैं बहुत मजे से खाता था, बहुत मजे से खाता था। मेरे ऑफिस में है ना, आई स्टिल रिमेम्बर, 8 बजे ब्रेकफास्ट रहता था ब्लू स्टार लिमिटेड में, 8 साढ़े 8 बजे। तो वो टाइम पे मैं टी कंज्यूम करता था। 10 बजे फिर से एक बार वो टी कोई तो लेके आता था, तो भी कंज्यूम करता था। क्यों? आ रहा है ना, आ रहा है तो पी लो। फिर से 3 बजे आता था, फिर 3 बजे कंज्यूम करता था। तो 5 बजे कैंटीन में आके फिर से कंज्यूम करता था। क्यों? मिल रहा है ना, पियो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि टी एंड कॉफी ये एक स्लो पॉइजन है, ये एक स्लो पॉइजन है, उसके बाद मैंने हाथ नहीं लगाया। मुझे पता है अगर मेरे लिए पॉइजन है तो मैं क्यों कंज्यूम करूं भाई, छोड़ दिया, खत्म बात। लेकिन ये कब होगा? जब आपका कोई सपना, टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ, मुझे लगता है ये हमारा हर बार एक सपना होना चाहिए कि मुझे हेल्दी रहना है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्म करना है। विदाउट हेल्थ यू कैन नॉट डू इट। सो Vivo 1935, आपका जो सवाल है फिर से एक बार रिफ्रेम करने की कोशिश कीजिए। एंड ऑल ऑफ अदर पीपल फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन। फील फ्री, इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी सवाल है वो पूछिए, और मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग यहाँ पे लाइफ मास्टरी से जुड़े हुए हैं, लाइफ मास्टरी कोर्स को हल्के में मत लीजिए प्लीज। उससे जिंदगी में मिराकल्स हो रहे हैं। अभी आज ही मुझे न्यूज मिली है, मेरे एक स्टूडेंट है, सो वो बेसिकली मिसेस बंगाल बन चुके हैं। उनको मैंने ट्रेनिंग दी थी और अभी वो मिसेस इंडिया कंपटीशन के लिए जाने वाले हैं। बिकॉज ये हुआ उनके जिंदगी में, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको मैं भूल रही हूँ एंड ऑल, बहुत कुछ होता था, या फिर बहुत सारे छोटे मोटे चैलेंजेस थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, कल उनकी कंपटीशन थी एंड शी वॉन मिसेस बंगाल टाइटल। तो क्यों हुआ उनके जिंदगी में? बिकॉज उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक विभाली करके स्टूडेंट है, उनको जॉब नहीं था, उनको जॉब मिला। स्तुति करके एक स्टूडेंट है, उनको उनको भी जॉब नहीं था, फ्रेशर थे, जॉब मिला। यहाँ पे विलास जी है जिनका एज अभी 57 है, लेकिन अगर आप उनकी एनर्जी देखोगे ना, अभी उनकी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, उनकी आप एनर्जी देखोगे ना, तो आपको कभी कभी मुझे भी शर्म आती है। आई एम टेलिंग यू, जिस तरीके से वो बात करते हैं। और उन्होंने उनको मैंने कहा है कि अभी आप सीनियर सिटीजन के कोच हो, यू आर अ सीनियर सिटीजन कोच। अभी तक एक भी ऐसा कोच मैंने तो नहीं देखा है सीनियर सिटीजन वाला। सो ही इज गोइंग टू द फर्स्ट कोच, एज फार एज आई नो। अभी तक तो किसी ने लॉन्च नहीं किया ऐसा नाम। तो वो बहुत जल्दी उस तरह से परफॉर्म करने वाले, बिकॉज वो बंदा सिस्टम को फॉलो कर रहा है यार। आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हल्के में लेंगे, अरे नहीं यार ग्रेटिट्यूड पता है, जाने दे, हाँ ठीक है, विजुअलाइजेशन पता है, हाँ कब बोर होता है यार, वो रात को सोने से पहले बोर होता है वो करने को, वो मजा नहीं आता है, वो एक हफ्ते किया कुछ नहीं हुआ, ऐसे होता है क्या यार? यू हैव टू कीप पुटिंग एफर्ट्स एवरी डे। कुछ भी हो जाए यार जिंदगी में, आपको सिस्टम को फॉलो करना ही है। सक्सेस का डेफिनेशन समझ के लीजिए यार। सक्सेस इज नथिंग बट सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स यू पुट डे इन एंड डे आउट। बूंद बूंद से सागर बनेगी यार। आज मेरे, अगर आप वीडियोस देखोगे यूट्यूब के ऊपर, सो अराउंड 120 वीडियो के एक दिन में थोड़ी ना बने हैं। हर दिन कुछ ना कुछ कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं, तो बनते जा रहे हैं, आगे भी बनते जाएंगे। सो ये बूंद बूंद से सागर बनने वाली है। सो आप रेगुलर एफर्ट्स डालते रहिए। एक जमाना था, मैं आपको बोलता हूं, जब मैंने शुरुआत की थी, एक बंदे ने मुझे कहा था, समीर तेरे वीडियोस थर्ड क्लास है, तो आदमी भी थर्ड क्लास है, तू मत कर ये काम, तू जिंदगी में कभी ट्रेनर नहीं बन सकता। मुझे मुंह पे बोला यार, तू ट्रेनर कभी नहीं बन सकता। तू तो ये जन्म नहीं है तेरा ट्रेनर बनने के लिए, तेरा ये जन्म नहीं है, शायद अगले जन्म में बना तो बना। इस तरह से मुझे बोला था यार। लेकिन मैंने मैंने रोका नहीं खुद को। आई केप्ट ऑन पुटिंग परफॉर्मेंस एंड आई एम गोइंग टू शो टू दैट मैन
व्हाट द हेल समीर नारद इज ऑल अबाउट। और आपको भी लोग बोलेंगे, आपकी इज्जत निकालेंगे, आपके पीठ पीछे बोलेंगे, आप पे मुंह के बोलेंगे, बहुत कुछ करेंगे। घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले, कोई भी हो सकता है। यू हैव टू प्रूव यू आर द बेस्ट। आप खुद को किस तरह से देखते हो, आप कितने रेगुलरली एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो, उसके ऊपर गेम डिपेंडेंट है यार। और मैं आपको कहता हूं, गर्व से नहीं कह रहा हूं, मेरे पैर जमीन पर है, मेरे पैर जमीन पर है। पूरी दुनिया में रॉक करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू रॉक अक्रॉस वर्ल्ड। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, मर जाऊंगा मैं, आई विल डाई। लेकिन सपना तो देखा ना यार, सोचा तो है, और मैं मरने नहीं वाला। लेट मी टेल यू मैक्सिमम क्या होने वाला है, व्हाट वर्स्ट विल हैपन, उससे तो कुछ बुरा नहीं होने वाला है। आई एम क्वाइट यंग, आई एम गोइंग टू रॉक अक्रॉस वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू। अभी जो भी मुझे सुन रहे हैं ना, तो यही रिकॉर्डिंग, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, यही न्यूज चैनल के ऊपर लोग दिखाएंगे, देखो बंदे ने पहले ही बोला था और करके दिखाया। आई एम पुटिंग माई हार्ट एंड सोल। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं, सिस्टम को फॉलो कीजिए ईमानदारी के साथ, ग्रेटिट्यूड को, विजुअलाइजेशन को, जो जो सिस्टम आपको पता है, जो जो लोग लाइफ मास्टरी है, पागल की तरह बार बार वीडियो देखिए। लेट मी शेयर यू समथिंग, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड, लेट मी शेयर यू समथिंग। यहाँ पे जो बॉब प्रॉक्टर है, बॉब प्रॉक्टर अपने नाम सुना है? सो बॉब प्रॉक्टर, इनका आप सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। तो बॉब प्रॉक्टर ने एक टेक्निक बताई, बहुत जबरदस्त टेक्निक है। आप, मुझे लगता है आप भी ये टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। बॉब प्रॉक्टर 60 सालों से, कितने, 7 नहीं, 60, 60, फ्रॉम 60 years ही हैज बीन रीडिंग थिंक एंड ग्रो रिच। हर दिन बंदा वो किताब पढ़ता है, एक ही किताब पढ़ता है, एक ही किताब पढ़ रहा है पागल की तरह। पागल है क्या वो? क्यों पढ़ रहा है? बिकॉज जितना आप रिपीट करोगे ना यार, उतना सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा। आप बोलोगे हाँ मुझे पता है, हाँ सबकॉन्शियस माइंड मुझे पता है, विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, हाँ वो हाँ मजा है, हाँ मजा आता है, हाँ ठीक है बस हो गया। ऐसे करके कभी सक्सेसफुल नहीं बोलेगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आपको पागल की तरह रिपीट करना है। तो वहां पे उन्होंने एक टेक्निक बताई, टेक्निक का कंसेप्ट ऐसा था कि अगर कोई पेज आपको पसंद आ गया, कोई किताब का कोई पन्ना, पेज अगर आपको पसंद आ गया ना, तो वो पन्ना 3-3 महीने के लिए पढ़ो। ऐसी उनकी टेक्निक है, 3-3 महीने के लिए, 1-1 साल के लिए पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, देखो इस तरह से ना ये बोर्ड रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किताब आप रख सकते हो, और उसको, ये टेबल की तरह है, देखिए ये टेबल की तरह आप रहेगा आपके सामने। सो इमीडिएटली मैंने ये खरीद लिया। अमेजोन अमेजोन से ये 300 400 500 रुपए में मिलता है। सो मैंने ये खरीद लिया। तो अभी मैं भी, मुझे जो भी पन्ना पसंद आएगा कोई किताब पढ़ते हुए, तो एक ही पेज या फिर एक ही पैराग्राफ में 3-3 महीने के लिए भी पढ़ने वाला हूं। बिकॉज रिपीटेशन से ही गेम चेंज होगा। बिकॉज आज की ये जो दुनिया है, यहाँ पे आपको भर भर के नॉलेज, यूट्यूब, गूगल, जितने भी किताबें हैं सब जगह से मिल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, नॉलेज से कुछ नहीं होगा, वो खाली आपके कॉन्शियस माइंड में रहेगा। हाँ ऐसे विजुअलाइजेशन होता है, हाँ ये थिंक एंड ग्रो रिच होता है, ये साइंस ऑफ गेटिंग रिच होता है, हाँ वो विवेक बिंद्रा होता है, वो बोलता है बाउंस बैक बाउंस बैक, वो संदीप महेश्वरी है, वो आसान है बोलता है। वो खाली इतना ही आपके कॉन्शियस माइंड में रहेगा, और जिंदगी ऐसी ही कट जाएगी। अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए तो पागल बनो, एक ही सिस्टम को पागल की तरह रिपीट करो। ब्रूसली नाम सुना है क्या? ब्रूसली, कराटे में जो बादशाह था कराटे का, ब्रूसली। तो ब्रूसली ने क्या कहा था पता है आपको? वो किससे डरता है? ब्रूसली, ग्रेटेस्ट कराटे मैन, किससे डरता है? वो बोलता है मैं ऐसे अपोनेंट से नहीं डरता जो सब टाइप के मूव्स जानता है, मतलब सब टाइप के फाइट के ट्रिक्स जानता है। मैं ऐसे आदमी से बहुत डरता हूं जो एक ही ट्रिक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका है, एक ही ट्रिक को। तो यही मैं आपको कहूंगा, अगर आपने लाइफ मास्टरी को ज्वाइन किया है, मैंने आपको लाइफ टाइम उसका एक्सेस दिया है, पागल की तरह वही वीडियो बार 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 देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ऐसे मिराकल्स होंगे ना जो आप सोच भी नहीं सकते। ये पागलपन है। जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, आप सोचोगे ये पागल हो गया। कॉल मी मैड, बिकॉज मैड पीपल क्रिएट हिस्ट्री एंड वाइज पीपल रीड दैट हिस्ट्री, एंड एब्सोल्युटली मैड। सम पीपल कॉल मी साइको। आई लव दैट, आई लव दैट, बिकॉज मैड पीपल क्रिएट हिस्ट्री। बुद्धिमान लोगों ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया है। लॉजिक विल ऑलवेज ऑलवेज किल द मैजिक।
If you are in your head, then you are dead. Powerful statement by Tony Robbins. If you are in your head, then you're dead. So don't be dead, you're alive. Go, keep on putting efforts and create miracles in your life. Yeah. So there is one question, how to handle when someone misunderstand. Let me just keep this somewhere. Yeah. Okay. So how to handle when someone misunderstand? Communicate. Communication is the only key over here. आपको communicate करना है, और communication से अगर वो हल नहीं निकल रहा है, send blessings, send lots and lots of blessings. You will experience miracles. कभी कभी consciously बात करने से हल नहीं निकलता, लेकिन subconscious level पे blessings भेजने के बाद हल निकलता है. इसके मेरे पास बहुत सारे examples हैं. आप ये experience कीजिए, मजा आएगा, miracles होंगे. Wow. So there is one question, how to motivate children for self study, because वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं. यहाँ पे भी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, एज अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए? एज अ पेरेंट आपको विजुअलाइज करना चाहिए. किसके लिए विजुअलाइज करना चाहिए? आपके बच्चों के लिए विजुअलाइज करना चाहिए. आपके बच्चों के लिए आपको विजुअलाइज करना चाहिए. उनको मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह दिखाओ, अच्छी अच्छी किताबें उनको पढ़ने को हो, उसके इसके अलावा बहुत जो लेजेंड लोग हैं उनके सक्सेस स्टोरीज के बारे में उनको बताओ. इस तरह से मोटिवेट करो. देखो, बच्चों को जितना आप मोटिवेट करोगे ना, उतना वो जबरदस्त परफॉर्म करेंगे. चाणक्य नीति में एक कंसेप्ट कहा गया है कि जब तक बच्चा 15 साल का होता है ना, 15 साल तक, तब तक उसको अनुशासन में रखो, मतलब डिसिप्लिन में रखो. कभी कभी आपको बहुत स्ट्रांग वे में बात करनी पड़े तो बात करो, बिकॉज 15 एज तक वही इंपॉर्टेंट है. मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरे डैड ने मुझे बहुत मारा है. मेरे और मेरे भाई को बहुत मारा है. वो मारते समय आई स्टिल रिमेम्बर, उनका फेवरेट हथियार था जो पानी भरने का जो ये रहता है ना, पाइप रहता है ना, तो उनका हथियार था. और ऐसे मारते थे ना कि ऐसा मतलब पूरा एक निशान उमटता था. आप ऐसे भी कह सकते हैं कुत्ते की तरह मार खाया है, आप ऐसे भी कह सकते हो, मैंने और मेरे भाई ने. लेकिन उसका नतीजा है अभी मुझे समझ में आ रहा है. मतलब वो जाने अनजाने में वो फॉलो कर रहे थे सिस्टम. मैं ऐसे नहीं कहूंगा सभी पेरेंट्स को कि इस तरह से बिहेव कीजिए, विच इज नॉट दैट ग्रेट, आई कैन अंडरस्टैंड. लेकिन आपको अनुशासन में रखना है. लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है ना, लातों की भूत बातों से नहीं मारते. तो मैं तो ऐसा ही था, शायद मेरा भाई भी ऐसा ही था. तो हम बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते वो लेवल का मस्ती हम लोग करते थे. तो उसके वजह से आपको, लेकिन उनको शायद वो सबकॉन्शियस माइंड या फिर वो टेक्निक्स उनको पता नहीं थी, इसलिए वो ट्रैक में वो चले गए थे. लेकिन आपको तो सब कुछ पता है बाय गॉड्स ग्रेस. तो आप उनको ब्लेसिंग्स भेजते रहिए, और बार बार ये सोचिए, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है. बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने ये जाने अनजाने में, जब मुझे ड्रॉप लगा था तभी किया था. जब मुझे ड्रॉप लगा था 16-17 साल का था, तब मेरे पिताजी हर बार कहते थे कि तू तेरे टारगेट के ऊपर फोकस कर, टारगेट के ऊपर फोकस कर. ये बार बार पागल की तरह वो कहते रहते थे. मेरी माँ भी कहती थी, तू खाना पीना छोड़ दे, तू खाली पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, तेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी. पागल की तरह वो कहते रहते थे. तो उनका वो अफर्मेशन बन गया था, और जाने अनजाने में मेरा भी वो अफर्मेशन बन गया. तो 15 साल की उम्र तक जरा अनुशासन में रखिए, जरा होल्ड रखिए, और उसके साथ आप उनके लिए अफर्मेशंस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, और बार बार उनको ब्लेसिंग्स भेजिए. कहिए, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है मेरा बेटा, मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है. बार बार कहिए, देखिए कैसे मिरेकल्स होंगे. सो फील फ्री माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपके जो भी सवाल रहेंगे आप पूछ सकते हो. एंड आई वेरी सॉरी अगर मैंने आप किसी को ऑफेंड किया है, या फिर कोई अगर मुझे सुन रहा है, बाद में रिकॉर्डिंग देखने वाला है, काइंडली फॉरगिव मी फॉर दैट. बिकॉज आई यूज समटाइम्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है. आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे. सो इट्स द लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम our participant. Okay, so there is one amazing question. So यहाँ पे आंसर तो एकदम सिंपल है, मैंने ऑलरेडी आंसर दिया हुआ था कोई क्वेश्चन सेशन में. यहाँ पे एक स्टूडेंट है, पार्टिसिपेंट है, वो कह रहे हैं कि वो एक बैंक में ऑलरेडी जॉब करते हैं, और वो डायरेक्ट सेलिंग में है. डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, राइट. सो उसमें वो काम कर रहे हैं. तो अभी जॉब को ना छोड़ते हुए उनको
ये टारगेट अचीव करना है। सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि बैंक में आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, आर यू एलिजिबल टू डू सम एक्स्ट्रा बिजनेस, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, पैसिव इनकम के लिए अगर आप ये करते हो तो क्या ये लीगल है। बिकॉज जब मैं कंपनी में काम कर रहा था तब मुझे मेरे एचआर ने क्लियर कट बोला था कि समीर तू ट्रेनिंग वगैरह करता है, अगर तू पैसे लेता है बाहर किसी के, सो देयर विल बी एक्शन ऑन यू। तो एक बार वो चीज आप कंफर्म कर लीजिए। लेकिन अगर आपको पूरी गारंटी है, पूरा कंफर्मेशन है, अगर मैं कुछ भी करूंगा कुछ नहीं होगा, तो वो केस में सॉल्यूशन एकदम मैं आपको सिंपल दे दूंगा। बिकॉज मैंने तो कभी वो काम किया नहीं है, तो मुझे तो वैसा हक नहीं है वो चीज आपको बताने का। लेकिन मुझे एक स्ट्रेटेजी पता है। स्ट्रेटेजी एकदम आसान है कि उस तरह से, मतलब जैसे आप कोई बैंक में एम्प्लॉय हो तो भी, तो दूसरा भी कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो पहले कभी जॉब करता था और जॉब के साथ ये पार्ट टाइम कर रहा था, राइट, ऐसे कर रहा था। तो उसने कौन से स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया है, कौन से सिस्टम्स को फॉलो किया है, वो थोड़ा जरा आप स्टडी कर लीजिए। 10 लोगों का तो एनालिसिस कीजिए, पूछिए 10 से भी ज्यादा लोगों को पूछिए कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या सिस्टम को फॉलो किया था, किस तरह से बिजनेस को स्प्रेड किया। और अभी देखिए, पहले टाइम पे उन्होंने जो स्ट्रेटेजीज फॉलो की थी और अभी के टाइम पे वो आपको डायरेक्टली कॉपी नहीं मारना है। बिकॉज पहले टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, शायद 5 साल पहले, 10 साल पहले इतना फॉर्म में नहीं था। लेकिन आज सोशल मीडिया जो बूम में है, तो आपको कुछ अलग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल भी करना होगा। तो आपको सोचना है कि स्पेसिफिकली, एकदम सिंपल भाषा में कहूं तो, आपका टारगेट ऑडियंस कहां पे है। जो लोगों को ये आप जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हो एमएलएम में, डायरेक्ट सेलिंग में, उसकी नीड किसको है। बहुत बड़ा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जिसको आपके प्रोडक्ट की नीड है, वो गुच्छे में कहां पे है, इकट्ठा, अकेले अकेले नहीं मेरे दोस्त, इकट्ठा गुच्छे में कहां पे है। तो वहां पे आपको आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है। ये देखो मेरा प्रोडक्ट, ये मेरा नाम, ये मेरा प्रोडक्ट। आओगे देखोगे तो वो लोग आएंगे, बिकॉज गुच्छे में है। 100 लोगों को बताओगे, 500 लोगों को बताओगे, 1-2 जन, 4-5 लोग तो आएंगे ही आएंगे। इट इज अ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज अ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपको सर्च क्या करना है, आप उनसे तो स्ट्रैटेजी सीखिए सभी लोगों से, और उसके साथ आपको क्या करना है, आपको गुच्छे में लोग कहां पे मिलने वाले हैं, वो थोड़ा सा आप जरा देख लीजिए, आपका जो टारगेट ऑडियंस है, और वहां पे आप आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हो। और मेरे पास अभी एक किताब आई है रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग। आई जस्ट गॉट इट फ्रॉम यूएस। आई बॉट सम कोर्सेस, सो वहां पे वो किताब मुझे मिली है। सो लेट मी गो थ्रू दैट बुक, आई विल शेयर सम सीक्रेट्स विद यू। या फॉर एज ऑफ नाउ यूज दिस प्रिंसिपल्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो वन मोर लास्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सवाल रहेंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं। फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑलरेडी लाइफ मास्टरी के पार्ट हो, तो जो भी सिस्टम आपको बताई है, जो भी सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन की है, वो सिस्टम को फॉलो करते रहिए। आपके जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे, ऐसी घटनाएं घटित होगी जो आपको वहां तक लेके जाएंगे। ओके, सो देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, हाउ टू गेट रिड ऑफ एडिक्शन। देखिए, कोई भी चीज के प्रति किसी का एडिक्शन हो जाता है तो कोई तो रूट कॉज होता है। ओके, देयर इज सम रूट कॉज, तो वो रूट कॉज को आपको ढूंढना है। जो भी चीज का एडिक्शन है, उसके रूट कॉज को ढूंढना है। एक बार आपको रूट कॉज समझ में आ गया, तो वो जो नीड है, देखिए कोई भी बंदा पागल नहीं होता किसी के पीछे या फिर कोई चीज के पीछे एडिक्ट होने के लिए, कोई तो एक रूट कॉज होता है। वो रूट कॉज अगर आपको समझ में आ गया, और वो रूट कॉज अगर कोई दूसरे हेल्दी वे में आपने फिलअप कर दिया, हेल्दी वे में, तो वो एडिक्शन निकल जाएगा। अगेन आई विल टेल यू, विजुअलाइजेशन विल हेल्प यू अलॉट। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, चलो मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब में एक आदमी की कहानी बताई है जो ड्रंकर्ड रहता है, मतलब बहुत दारू पीता है, बहुत ड्रिंक करता है। तो एक कहानी बताई है, उसके वजह से उसके फैमिली भी उसको छोड़ के भाग जाती है। वो अकेला रहता है तो भी वो दारू ही पीते रहता है। फिर वो ऑब्वियसली डॉक्टर जोसेफ मर्फी इनको मिलता है, बोलता है कि यार मैं बहुत ड्रिंक करता हूँ, सब लोग मेरे को छोड़ के चले गए, मेरी जिंदगी बहुत अभी बर्बाद हो रही है, मैं क्या करूं। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, तू रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले तू आई एम फ्री, ये 3 वर्ड्स खाली बोल। यहां पे मैं आपको क्वेश्चन करता हूं, अगर किसी को ड्रिंकिंग की आदत है, अगर वो ऐसे बोलता है आई एम फ्री फ्रॉम ड्रिंकिंग, तो वो जिंदगी भर ड्रिंकिंग का, एडिक्शन का शिकार बन जाएगा।
बिकॉज आपको वो चीज रिपीट नहीं करनी है जो आपको नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए वो रिपीट करना है। आपको क्या चाहिए? आपको फ्रीडम चाहिए ना, तो फ्रीडम रिपीट करो। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने 3 आसान शब्द कहे आपको, आई एम फ्री, आई एम फ्री। बस इतना रिपीट करते रहो। सबकॉन्शियस को पता है आप किससे फ्री आपको होना है, बताने की जरूरत नहीं है उसे। और उसकी जिंदगी में मिरेकल्स हुए, वो बंदे की जिंदगी में। मेरे एक दोस्त को भी एक टेक्निक बताई थी, वो स्मोकिंग करता था, उसको भी अच्छा रिजल्ट मिला था। तो आप ये ट्राई करके देखिए। और मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपको पढ़ना है, ये मैं कितने बार बोल चुका हूँ, कितने बार बोल चुका हूँ। मतलब वो ऐसी किताब है कि आदमी ने मरने से पहले तो पढ़ना चाहिए। इतना जबरदस्त नॉलेज उसमें आपको मिलने वाला है। सो मेक श्योर यू रीड दैट बुक एंड इट इज अवेलेबल। अगर आप ऐप के ऊपर जाएंगे, समीर नारद ऐप के ऊपर स्टडी मटेरियल को क्लिक कीजिए, तो वहां पे मैंने वो किताब फ्री किताबों में वो रखी है किताब, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। या so that's it from my side my dear friends, it is almost 10 o'clock still। चलो और एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। if you have any question feel free and ask, last question I will take। if you have any question, if you do not have any question, then I will end the session। ओके सो यहाँ पे ऑडियो बुक, सर जी ऑडियो बुक के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। एक मैंने भी रिसेंटली डाउनलोड किया था pocketfm.com, pocketfm.com। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, ओपनली बात करूंगा, किसी को बुरा लगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे ये जो ऐप है ना, वहां पे पॉर्न कंटेंट भी अवेलेबल है, मतलब एडल्ट ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है। आपको मैं मुंह पे कहता हूं, बिकॉज आप डाउनलोड करोगे और बाद में वहां पे मिल जाएगा और आप बोलोगे यार ये समीर जी ने बताया नहीं। डोंट टेल मी। बहुत सारे फ्री वाले ऐप है ना, उन्होंने जानबूझ के रखा है, अगर वो नहीं रखेंगे तो लोग आएंगे नहीं ना यार। तो मैं आपको आगाह करके रखता हूं कि वहां पे वैसा कंटेंट है। अदरवाइज ऑडिबल, ऑडिबल करके एक ऑडियो बुक्स का ये है अमेजोन का, लेकिन उसका पैसा है वो फ्री नहीं है। वो 199 रुपीज समथिंग पर मंथ है। ऑडिबल बहुत अच्छा ऐप है, वो अमेजोन का है। और मैंने अभी रिसेंटली देखा, लेकिन वहां पे तो अभी मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है कि वहां पे एडल्ट कंटेंट है कि नहीं। लेकिन मुझे पता है कि अगर आपका टारगेट कोई अच्छी किताबें पढ़ने का है तो वहां पे आप नहीं जाओगे, आई नो दैट। लेकिन शायद गलती से अगर आप बच्चे के पास दे दोगे एंड ऑल, सो उसमें चैलेंज हो सकता है। सो यू नीड टू टेक केयर फॉर दैट। अगर उसमें पेरेंटिंग लॉक है या फिर और कुछ रहेगा, प्लीज चेकआउट। मतलब इतना मैंने ज्यादा डेप्थ में देखा नहीं है, लेकिन वहां पे एक कुकू FM, कुकू समथिंग.com, ये कोई है ऑडियो बुक्स वहां पे है अवेलेबल हिंदी में वगैरह, बहुत अच्छे ऑडियो बुक्स हैं। इवन पॉकेट FM करके एक है, तो मैंने जब डाउनलोड करके रखा तो बाद में देखा उसमें यार बहुत सारा एडेड कंटेंट भी है, सो आई जस्ट डिलीटेड दैट। ओके सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स। या तो आप सिस्टम को फॉलो करते रहिए। अगर आपने किसी ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ऐप को डाउनलोड कीजिए। वो वीडियोस बार बार देखते रहिए, चाणक्य नीति ये वो बहुत कुछ मैंने रखा हुआ है। और अभी तक आपने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये रटा रटाया सभी यूट्यूबर्स का एक डायलॉग होता है, मैं आपको बोल लेता हूँ। कभी मैं बोलता नहीं हूँ, बट आई एम शेयरिंग इट राइट नाउ, बिकॉज आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो जो आप देख रहे हो सभी के साथ शेयर कीजिए। शायद किसी की जिंदगी चेंज हो जाएगी, किसी को कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कोई आपको दुआ देगा, राइट। बिकॉज इसमें बहुत सारा मोटिवेशन तो मैं है ही, लेकिन मोटिवेशन के साथ बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर विथ मोर एंड मोर पीपल, तो उनको उसका कुछ फायदा पहुंचे। या थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय एंड टेक केयर।